तो स्वागत है आपका हमारे इस खास विश्लेषण में, जहां हम विज्ञान को एकदम सरल बनाते हैं। आज हम मानव शरीर की हर हरकत, हर मूवमेंट के पीछे छिपे सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ताकतवर सिद्धांत की परतों को खोलने वाले हैं। और वो है उत्तोलक, यानी कि लीवर्स। हो सकता है ये शब्द सुनने में आपको थोड़ा टेक्निकल या मुश्किल लगे, पर मैं यकीन दिलाता हूं कि इस विश्लेषण के आखिर तक आप इसे सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि अपने शरीर को एक बिल्कुल नई नजरों से देखने लगेंगे। ये कोई बोरिंग फिजिक्स की क्लास नहीं है। ये उस कमाल की इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश है जो हम सब अपने अंदर लेकर घूमते हैं। हमारा हर कदम, हर छलांग और खेल के मैदान पर लगाया गया हर शॉट, इन सब के पीछे का असली सीक्रेट यही लीवर सिस्टम है। ये वो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है जिस पर कुदरत ने हमारे शरीर को तराशा है। तो तैयार हो जाइए अपने शरीर की इस जबरदस्त मशीनरी को परत दर परत डीकोड करने के लिए। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हमारी हड्डियां, जोड़ और मांसपेशियां मिलकर एक ऐसी शानदार मशीन बनाती हैं जो हमें दौड़ने की रफ्तार, वजन उठाने की ताकत और ग्रेविटी को मात देने वाला बैलेंस देती है। ये जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि ये हर एथलीट, हर कोच और हर फिटनेस के दीवाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जाने की मास्टर चाबी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसे अक्सर काइनेजियोलॉजी यानी कि इंसान की हरकतों के विज्ञान का अल्टीमेट बॉस कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स और एथलीट्स को अक्सर सबसे ज्यादा डराता है और कंफ्यूज करता है। जब इसे किताबों में पढ़ाया जाता है तो टॉर्क, मोमेंट आर्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन और वेक्टर्स जैसे भारी भरकम शब्दों और मुश्किल फॉर्मूलों से भर दिया जाता है, जिससे इसका असली मतलब कहीं खो जाता है। पर आज आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ फिजिक्स या मैथ्स की कोई पुरानी जानकारी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं। हम इसे मुश्किल इक्वेशंस के चश्मे से नहीं, बल्कि सीधे सीधे आपके शरीर और खेल के मैदान के नजरिए से देखेंगे। ये एक चैलेंज जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इस चैलेंज को पार करने के बाद आप इंसान के शरीर की हरकतों को एक बिल्कुल नए, साफ और ताकतवर तरीके से देख और समझ पाएंगे। तो इसे एक मुश्किल टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि एक आखिरी पहेली की तरह देखिए, जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। और जब इसके राज खोलेंगे तो आपको अपनी शारीरिक ताकत के बारे में एक कमाल की समझ मिलेगी। किसी भी बड़े बॉस को हराने के लिए एक साफ और सोचा समझा गेम प्लान होना बहुत जरूरी है ना? और ये स्लाइड यही हमारा लॉजिकल ब्लूप्रिंट है, हमारा वो रोड मैप जो हमें इस सफर पर स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाएगा। सबसे पहले हम उत्तोलक के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, मतलब हम उन बेसिक पार्ट्स को जानेंगे जिनसे ये पूरा सिस्टम बनता है। इसके बाद हम एक एक करके तीनों तरह के लीवर्स की दुनिया में उतरेंगे। पहले प्रथम श्रेणी द बैलेंसर, जो हमारे शरीर में बैलेंस और स्टेबिलिटी का काम करता है। उसके बाद हम द्वितीय श्रेणी द पावर हाउस को समझेंगे, जो हमें जबरदस्त ताकत देने के लिए डिजाइन किया गया है। और फिर तृतीय श्रेणी द स्प्रिंटर का विश्लेषण करेंगे, जो तूफानी रफ्तार और रेंज ऑफ मोशन के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल का जवाब ढूंढेंगे, शरीर के डिजाइन का रहस्य क्या है, यानी कुदरत ने हमारे शरीर को असल में किस मकसद के लिए बनाया है। और आखिर में हम इस सारी जानकारी को प्रैक्टिकल बनाएंगे हमारे फाइनल सेक्शन एथलेटिक क्षमता को अनलॉक करना में, जहां हम देखेंगे कि इस गहरी समझ का इस्तेमाल करके हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा एकदम साफ और स्ट्रक्चर्ड रास्ता है, जो इस मुश्किल टॉपिक को आसानी से समझने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए हमारे गेम प्लान के पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, उत्तोलक का ब्लूप्रिंट। इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के लीवर्स के बीच का फर्क जानें और ये समझें कि वो काम कैसे करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर एक लीवर सिस्टम बनता किन चीजों से है। इसे आप मानव मशीन का डीकंस्ट्रक्शन समझिए। जैसे एक अच्छा मैकेनिक किसी इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने से पहले उसके हर एक पुर्जे को खोलकर समझता है, ठीक वैसे ही हम भी अपने शरीर की इस बायोमैकेनिकल मशीन के हर एक हिस्से को अलग अलग करके देखेंगे। ये प्रोसेस हमें वो बेस, वो नींव देगा जिस पर हमारी आगे की सारी समझ टिकी होगी। हम ये जानेंगे कि कैसे फिजिक्स के साधारण से नियम हमारे शरीर के अंदर हर पल, हर सांस के साथ काम कर रहे हैं। ये सेक्शन हमें वो भाषा और वो औजार देगा जिनका इस्तेमाल हम आगे की तीनों श्रेणियों को आसानी से पहचानने, उन्हें बांटने और समझने के लिए करेंगे। तो चलिए इस कमाल की ह्यूमन मशीन के अंदर झांकते हैं और इसके बुनियादी हिस्सों को गहराई से जानते हैं, क्योंकि इन हिस्सों को समझे बिना पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं हो सकती। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल का जवाब देते हैं, आखिर ये उत्तोलक या लीवर है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल भाषा में कहूं तो एक लीवर कुछ नहीं, बस एक मजबूत सख्त छड़ या बार है। सोचिए, एक लोहे की रॉड या लकड़ी का एक फट्टा। इस छड़ की सबसे खास बात यह है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट, एक पिवट के चारों ओर घूमने या मुड़ने के लिए आज़ाद है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम आलम या फलक्रम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका मकसद क्या है।
इसका सीधा सा मकसद है हमारे काम को आसान बनाना, या यूं कहें कि हमारी ताकत को बढ़ाना। ये दो खास तरीकों से काम करता है। या तो ये हमारे लगाए गए फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे हम कम दम लगाकर कोई बहुत भारी काम कर पाते हैं, या फिर ये हमारी छोटी सी हरकत को एक बड़ी और तेज हरकत में बदल देता है। आप इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर या स्पीड मल्टीप्लायर की तरह समझ सकते हैं। यही वो बुनियादी सिद्धांत है जिस पर हमारे आसपास की ना जाने कितनी मशीनें, जैसे कैंची, प्लास या भारी सामान उठाने वाला व्हील बैरो काम करती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही आसान सा लेकिन पावरफुल सिद्धांत हमारे शरीर के अंदर हर पल काम कर रहा है। हमारा शरीर इस अद्भुत मशीन का सबसे शानदार और बेहतरीन उदाहरण है। अब इस स्लाइड में जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि हम उस किताबी परिभाषा को सीधे सीधे अपनी बॉडी पर कैसे लागू करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से इन मशीन के पुर्जों का रोल निभाते हैं, जिससे हमारा शरीर एक जीती जागती लीवर मशीन बन जाता है। वो मजबूत छड़ या रिजिड बार कुछ और नहीं बल्कि हमारी हड्डियां, बोन्स हैं। यही हमारे शरीर को ढांचा और सख्ती देती हैं जिन पर फोर्स काम कर सकता है। वो निश्चित बिंदु या पिवट, जिसे हम टेक्निकल भाषा में फल्क्रम कहते हैं, वो हैं हमारे जोड़, जॉइंट्स। हमारी कोहनी, घुटना, कंधा, कलाई, ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिनके चारों ओर मूवमेंट होती है। जो प्रयास या बल, एफर्ट लगाया जाता है, वो हमारी मांसपेशियों, मसल्स के सिकुड़ने से पैदा होता है। मांसपेशियां ही हड्डियों को एक खास जगह से खींचती हैं ताकि वो जोड़ों पर घूम सकें, ठीक वैसे ही जैसे हम दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल पर जोर लगाते हैं। और आखिर में प्रतिरोध या भार, रेजिस्टेंस, वो वजन है जिसे हमें हिलाना है या जिस पर काबू पाना है। ये या तो हमारे शरीर का अपना वजन हो सकता है, जैसे पुशअप करते वक्त, या फिर कोई बाहरी चीज, जैसे जिम में डंबल उठाते वक्त। तो देखा आपने, हमारा शरीर असल में इन 4 सिंपल हिस्सों से बनी एक कमाल की बायोमैकेनिकल मशीन है। ठीक है, तो अब हम एक लीवर के चारों बेसिक पार्ट्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब टाइम है उस मास्टर चाबी को जानने का, जो तीनों तरह के लीवर्स के ताले एक झटके में खोल देगी। ये दुनिया की सबसे आसान और सबसे पावरफुल ट्रिक है, और इसके लिए आपको बस 3 अक्षर याद रखने हैं, FRE। ये एक सिंपल याद रखने का तरीका है। यहाँ F का मतलब है फल्क्रम यानी हमारा जोड़, R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी भार या वजन, और E का मतलब है एफर्ट यानी हमारी मसल्स का लगाया हुआ फोर्स। इन तीनों तरह के लीवर्स को पहचानने और समझने का सारा राज बस एक सवाल में छिपा है, इन तीनों में से बीच में कौन है। जब भी आप किसी भी शारीरिक हरकत को देखें तो बस ये पहचानिए कि क्या जोड़ बीच में है, या वजन बीच में है, या फिर जोर लगाने वाली मसल बीच में है। अगर फल्क्रम F बीच में है तो ये फर्स्ट क्लास लीवर है, अगर रेजिस्टेंस R बीच में है तो ये सेकंड क्लास लीवर है, और अगर एफर्ट E बीच में है तो ये थर्ड क्लास लीवर है। बस यही वो गोल्डन रूल है। इस एक सिंपल मास्टर चाबी से आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल शारीरिक हरकत को एनालाइज कर सकते हैं और तुरंत बता सकते हैं कि शरीर किस तरह का लीवर इस्तेमाल कर रहा है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि हमारा आगे का पूरा सफर इसी मास्टर चाबी पर टिका होगा। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी मास्टर चाबी FRE का इस्तेमाल करते हुए पहले दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं। ये है प्रथम श्रेणी, जिसे हम इसके काम के आधार पर द बैलेंसर का निकनेम दे सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? नियम याद कीजिए, F बीच में है। इसका मतलब है कि इस तरह के सिस्टम में फल्क्रम यानी हमारा जोड़ हमेशा जोर और वजन के बीच में होता है। ये अरेंजमेंट बैलेंस बनाने, स्थिरता लाने और किसी भी हरकत की दिशा बदलने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे बच्चों के पार्क में लगे सीसों झूले की तरह सोचिए, जहां बीच का पिवट पॉइंट फल्क्रम दोनों तरफ के वजन, भार और बल को बैलेंस करता है। हमारे शरीर में भी कुछ चुनिंदा जगहों पर यह सिस्टम ठीक इसी तरह संतुलन बनाने या किसी फोर्स की दिशा को उलटने के लिए मौजूद है। ये तीनों श्रेणियों में सबसे सीधा साधा और आसानी से पहचाने जाने वाला लीवर है। तो चलिए अब गहराई से देखते हैं कि ये बैलेंसर सिस्टम असली दुनिया में, हमारे अपने शरीर में और खेल के मैदान पर आखिर काम कैसे करता है और इसके पीछे की मैकेनिक्स क्या है। फर्स्ट क्लास लीवर को पूरी तरह से समझने के लिए इन 3 ठोस उदाहरणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले असल दुनिया का सबसे क्लासिक और सरल उदाहरण, सीसॉ झूला। यहाँ बीच में लगा हुआ पिवट पॉइंट हमारा फल्क्रम F है, एक तरफ बैठा इंसान और उसका वजन भार R है, और दूसरी तरफ बैठा इंसान जो नीचे की ओर धक्का देता है वो बल E है। अब आते हैं मानव शरीर पर।
जब हम अपना सिर हाँ में ऊपर नीचे हिलाते हैं तो ये फर्स्ट क्लास लीवर का एक बेहतरीन बायोलॉजिकल उदाहरण है। यहाँ हमारी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़, जिसे एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं, वो फल्क्रम एफ का काम करता है। हमारे चेहरे और सिर का आगे का वजन, जो ग्रेविटी के कारण सिर को नीचे झुकाना चाहता है, वो भार आर है, और हमारी गर्दन के पीछे की मांसपेशियां जो सिर को वापस ऊपर खींचती हैं, वे बल ई लगा रही हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो नौकायन यानी रोइंग में जब खिलाड़ी चप्पू चलाता है तो नाव से जुड़ा ओरलॉक, जिसमें चप्पू फंसा होता है, वो फल्क्रम एफ होता है। पानी का प्रतिरोध, जिसे चप्पू को काटना होता है, वो भार आर है, और खिलाड़ी का हाथ जो चप्पू को खींचता है, वो बल ई लगाता है। इन सभी अलग अलग उदाहरणों में एक ही गोल्डन रूल काम कर रहा है, फल्क्रम हमेशा बीच में होता है। चलिए अब हम अपने दूसरे टाइप के लेवर पर आते हैं, द्वितीय श्रेणी, जिसे इसकी जबरदस्त क्षमता की वजह से दी पावर हाउस कहना बिल्कुल सही है। एक बार फिर अपनी मास्टर चाबी को याद कीजिए, FRE। यहां दूसरे नंबर पर R है, जिसका मतलब है कि इस सिस्टम में रेजिस्टेंस यानी कि भार हमेशा बीच में होगा। इस अरेंजमेंट में फल्क्रम हमारा जोड़ एक किनारे पर होता है, बल हमारी मसल दूसरे किनारे पर लगाया जाता है, और जिस भार या वजन को हमें उठाना है वो इन दोनों के बीच में होता है। ये डिजाइन हमेशा बिना किसी शक के ताकत पैदा करने के लिए बना है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक बहुत जरूरी मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक फायदा देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हम कम जोर लगाकर ज्यादा भारी वजन उठा सकते हैं। ये हमारे बल को कई गुना बढ़ा देता है, और यही वजह है कि इसे पावर हाउस कहा जाता है। ये ताकत और फोर्स पैदा करने के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। तो चलिए देखते हैं कि ये शक्तिशाली सिस्टम हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे शरीर में और खेलों में कैसे काम करता है। सेकंड क्लास के इस पावर हाउस को इन 3 ताकतवर उदाहरणों से समझते हैं। असल दुनिया का सबसे अच्छा और समझने में आसान उदाहरण है एक पहिए वाली ठेला गाड़ी, यानी व्हील बैरो। यहां पहिया और उसका एक्सल जमीन पर फल्क्रम एफ का काम करता है। गाड़ी में रखा भारी सामान जैसे ईंटें या मिट्टी, बीच में भार है आर, और हम हैंडल को पकड़कर जो ऊपर की ओर जोर ई लगाते हैं वो दूसरे छोर पर होता है। अब मानव शरीर को देखिए, जब हम अपने पंजों के बल पर खड़े होकर अपनी एड़ी को ऊपर उठाते हैं, जिसे काफ रेज कहते हैं, तो यह सेकंड क्लास लीवर का एक परफेक्ट उदाहरण है। हमारे पैर की उंगलियों के जोड़ जमीन पर फल्क्रम एफ का काम करते हैं। हमारे पूरे शरीर का वजन टखने के जरिए बीच में भार आर के रूप में काम करता है, और हमारी पिंडली की मसल एड़ी को ऊपर खींचकर बल ई लगाती है। खेल के मैदान पर पुशअप्स भी इसका एक बढ़िया उदाहरण है। यहाँ हमारे पैर के पंजे जमीन पर फल्क्रम होते हैं, शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भार आर बीच में होता है, और हमारे हाथ जमीन पर बल लगाकर पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं। इन सभी उदाहरणों में भार हमेशा बल और फल्क्रम के बीच में होता है, जिससे हमें ताकत का जबरदस्त फायदा मिलता है। और अब हम आते हैं आखिरी, सबसे आम और शायद सबसे दिलचस्प श्रेणी पर, तृतीय श्रेणी, जिसे हम इसकी खासियत की वजह से द स्प्रिंटर कहेंगे। हमारी मास्टर चाबी FRE में तीसरे नंबर पर ई आता है, जिसका मतलब है कि इस सिस्टम में एफर्ट यानी बल हमेशा बीच में होता है। इस यूनिक अरेंजमेंट में फल्क्रम जोड़ एक किनारे पर होता है, भार रेजिस्टेंस दूसरे सबसे दूर वाले किनारे पर होता है, और हमारी मसल का लगाया हुआ जोर इन दोनों के बीच में कहीं लगाया जाता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम ताकत के लिए बिल्कुल नहीं बना है। इसके ठीक उलट ये स्पीड और रेंज ऑफ मोशन यानी हरकत की दूरी और फैलाव के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इस अरेंजमेंट में हमें हमेशा मैकेनिकल नुकसान होता है, जिसका मतलब है कि हमें वजन उठाने के लिए असल में उस वजन से कहीं ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन इस ज्यादा जोर लगाने के बदले में हमें जो इनाम मिलता है वो है कमाल की रफ्तार और वेलोसिटी। यही वो सिस्टम है जो हमें तेजी से दौड़ने, किसी चीज को दूर तक फेंकने या बल्ले को तेजी से घुमाने की ताकत देता है। ये स्पीड का एक सौदा है। चलिए इस स्प्रिंटर सिस्टम को एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि यह रफ्तार आखिर पैदा कैसे करता है। असल दुनिया का एक सिंपल लेकिन सटीक उदाहरण है चिमटी यानी कि ट्वीजर्स। हम अपनी उंगलियों से बीच में हल्का सा दबाते हैं, बल ई, और चिमटी के सिरों पर एक बड़ी और तेज हरकत होती है जिससे हम कुछ पकड़ पाते हैं। यहाँ हम ताकत का नुकसान करते हैं लेकिन स्पीड और पहुंच का फायदा पाते हैं। अब मानव शरीर का सबसे क्लासिक उदाहरण है बाइसेप्स कर्ल।
हमारी कोहनी का जोड़ फल्क्रम यानी कि एफ का काम करता है। हमारे हाथ में पकड़ा हुआ डंबल सबसे दूर के छोर पर भार यानी कि आर है, और हमारी बाइसेप्स मसल कोहनी के ठीक आगे हड्डी से जुड़कर बीच में ऊपर की ओर बल लगाती हैं। खेल के मैदान पर लगभग हर विस्फोटक और तेज हरकत थर्ड क्लास की होती है। फुटबॉल को किक मारते समय हमारा कूल्हे का जोड़ या घुटना फल्क्रम होता है, हमारा पैर और गेंद मिलकर भार बनते हैं, और हमारी जांघ की क्वाड्रिसेप्स मसल बीच में बल लगाकर पैर को जबरदस्त रफ्तार से घुमाती है। इसी तरह क्रिकेट में बल्ला घुमाना, भाला फेंकना या टेनिस में रैकेट चलाना, ये सभी स्पीड के लिए बने थर्ड क्लास लीवर के कमाल के उदाहरण हैं। आइए अब एक पल के लिए रुकते हैं और इन दो जरूरी सिस्टम्स, सेकंड और थर्ड क्लास, के बीच के बुनियादी लेन देन को समझते हैं। ये बायोमैकेनिक्स का सबसे जरूरी ट्रेड ऑफ है, यानी एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज गंवाने का सौदा। एक तरफ है सेकंड क्लास, हमारा पावर हाउस, जो पूरी तरह से ताकत के लिए बना है। इसमें एफर्ट आर्म यानी जोड़ से जहां जोर लग रहा है उसकी दूरी हमेशा रेजिस्टेंस आर्म, जोड़ से वजन तक की दूरी से लंबी होती है। ये हमें मैकेनिकल फायदा देता है, जिसका मतलब है कम जोर से ज्यादा काम करना, जैसे एक लंबे पाने से एक टाइट बोल्ट को आसानी से खोलना। दूसरी तरफ है थर्ड क्लास, हमारा स्प्रिंटर, जो पूरी तरह से स्पीड और रेंज ऑफ मोशन के लिए बना है। इसमें ठीक उल्टा होता है, रेजिस्टेंस आर्म हमेशा एफर्ट आर्म से लंबी होती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमें मैकेनिकल नुकसान होता है, यानी हमें वजन से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जैसे एक छोटे पाने से उसी बोल्ट को खोलने की कोशिश करना। लेकिन इस ज्यादा जोर के बदले में जो इनाम मिलता है वो है कमाल की स्पीड और वेलोसिटी। ये कुदरत का एक सौदा है। क्या आपको शुद्ध ताकत चाहिए या तूफानी रफ्तार? आपका शरीर और आपके खेल का लक्ष्य ही ये तय करेगा कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज्यादा जरूरी है। अब जब हम तीनों तरह के लिवर्स को, उनके काम को और उनके बीच के ट्रेड ऑफ को समझ चुके हैं, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां हम एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये हमारे शरीर के डिजाइन के पीछे छिपी एक गहरी और अक्सर गलत समझी जाने वाली सच्चाई है। ये कुदरत के असली इरादे को उजागर करता है कि उसने हमें, मानव शरीर को, आखिर किस खास काम के लिए बनाया है, किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया है। हमने बैलेंस फर्स्ट क्लास और ताकत सेकंड क्लास के सिस्टम देखे हैं, और हमने स्पीड थर्ड क्लास का सिस्टम भी देखा है। लेकिन लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद कुदरत ने इन तीनों में से किसे चुना है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम पाया जाता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि ये हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपके अपने शरीर को देखने और उसे ट्रेन करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि हमारा शरीर असल में किस चीज के लिए बना है। तो सवाल बहुत सीधा और सिंपल है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। मानव शरीर में इन तीनों में से कौन सी श्रेणी सबसे ज्यादा, सबसे आम है? क्या ये फर्स्ट क्लास है जो हमें बैलेंस और स्थिरता देती है? ये लॉजिकल लगता है क्योंकि बैलेंस तो लगभग हर हरकत के लिए जरूरी है। या क्या ये सेकंड क्लास है, हमारा पावर हाउस, जो हमें ताकत का फायदा देती है ताकि हम भारी काम कर सकें? ये भी एक मजबूत दावेदार हो सकता है, क्योंकि शक्ति भी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। या फिर ये थर्ड क्लास है, हमारा स्प्रिंटर, जो स्पीड के लिए तो कमाल का है लेकिन ताकत के मामले में कमजोर है। एक पल के लिए सोचिए, कुदरत ने हमारे सर्वाइवल और एवोल्यूशन के लिए किस गुण को सबसे ज्यादा अहमियत दी होगी? स्थिर संतुलन, जबरदस्त ताकत या फिर तेज रफ्तार? आपका जवाब जो भी हो, वो हमें हमारे विकास की कहानी और हमारी शारीरिक क्षमताओं की असली प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताएगा। ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमारी पहचान की जड़ में है। और जवाब है 3। जी हां, मानव शरीर में मौजूद ज्यादातर लीवर्स एक बहुत बड़ी संख्या में थर्ड क्लास के होते हैं। ये एक चौंकाने वाली और बहुत गहरी सच्चाई है। हमारा शरीर मुख्य रूप से बैलेंस या शुद्ध ताकत के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा शरीर, इसका हर अंग, हर जोड़, हर मसल का कनेक्शन मुख्य रूप से स्पीड और रेंज ऑफ मोशन के लिए बनाया गया है। कुदरत ने लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान ताकत के ऊपर स्पीड को चुना है। ये एक बहुत ही जरूरी और सोचा समझा डिजाइन का फैसला है, जिसके बहुत गहरे मायने हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी मांसपेशियां हड्डियों पर इस तरह से नहीं जुड़ी हैं कि वे भारी वजन को आसानी से उठा सकें, बल्कि वे इस तरह से जुड़ी हैं कि वे हमारी हड्डियों को बहुत तेजी से एक बड़े दायरे में घुमा सकें। ये हमारे विकास, हमारे सर्वाइवल और हमारी यूनिक एथलेटिक क्षमता का मूल आधार है। हम ताकतवर होने के लिए नहीं, बल्कि तेज होने के लिए बने हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? कुदरत के इस अजीब से लगने वाले डिजाइन के फैसले के पीछे का क्यों क्या है? आम गलतफहमी यह है कि शरीर बैलेंस को प्राथमिकता देता है,
लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर स्पीड को प्राथमिकता देता है। इसके पीछे एक गहरा एवोल्यूशनरी कारण है। हमारे पूर्वजों के लिए लाखों सालों तक जिंदा रहने का मतलब अक्सर तेजी से भागना, किसी खतरनाक शिकारी से बचने के लिए, या तेजी से कोई चीज फेंकना, शिकार करने के लिए भाला या पत्थर फेंकना था। शुद्ध ताकत, जैसे कि एक बहुत भारी चट्टान को धीरे धीरे उठाना, उतनी जरूरी नहीं थी जितनी कि एक पल में विस्फोटक रफ्तार पैदा करने की काबिलियत। इसलिए कुदरत ने हमें एक ऐसे डिजाइन के साथ विकसित किया जो स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, भले ही इसके लिए हमें मैकेनिकल नुकसान उठाना पड़े और ज्यादा जोर ही क्यों ना लगाना पड़े। और यही डिजाइन आज मॉडर्न एथलीट्स के लिए एक वरदान है। ये थर्ड क्लास का सिस्टम ही है जो एक स्प्रिंटर को 100 मीटर की दौड़ जीतने, एक जैवलिन थ्रोअर को रिकॉर्ड तोड़ने और एक टेनिस खिलाड़ी को पावरफुल सर्व करने की ताकत देता है। खेलों में मेडल इसी स्पीड से जीते जाते हैं, जो हमारे विकास की विरासत है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आ गए हैं। हमने लीवर्स के ब्लूप्रिंट को समझा, तीनों श्रेणियों को गहराई से जाना और शरीर के डिजाइन के पीछे के एवोल्यूशनरी राज को भी उजागर किया। लेकिन इस सारी जानकारी का क्या फायदा अगर हम इसे अपनी जिंदगी और अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल ना कर सकें? तो अब सवाल यह है, तो क्या इस ज्ञान का एक एथलीट या कोच के लिए क्या मतलब है? यह सेक्शन इसी जरूरी सवाल का जवाब देता है। यहां हम इस थ्योरी वाली जानकारी को ठोस एक्शन लेने लायक रणनीतियों में बदलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लीवर्स की ये गहरी समझ हमें बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने, अपनी तकनीक को सुधारने, चोटों से बचने और आखिरकार अपनी एथलेटिक क्षमता की हदों को और आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये वो जगह है जहां बायोमैकेनिक्स की लैब का ज्ञान और खेल का मैदान आपस में मिलते हैं, जहां थ्योरी प्रैक्टिस बन जाती है। ये स्लाइड हमारे पूरे विश्लेषण का सार एक प्रैक्टिकल और लागू करने लायक गाइड के तौर पर पेश करती है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि अलग-अलग एथलेटिक लक्ष्यों के लिए हमारी ट्रेनिंग का फोकस कैसा होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य अधिकतम ताकत है, जैसा कि पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग में होता है, तो आपका ध्यान सेकंड क्लास की मैकेनिक्स पर होना चाहिए। हालांकि हमारे शरीर में यह सिस्टम बहुत कम है, लेकिन एथलीट अपनी तकनीक को इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वे अपने शरीर को सेकंड क्लास लीवर की पोजीशन में ले आएं, ताकि उन्हें भारी वजन उठाने के लिए मैकेनिकल फायदा मिल सके। दूसरी ओर, अगर आपका लक्ष्य अधिकतम गति है, जैसा कि फेंकने, किक मारने, स्प्रिंटिंग या तैराकी में होता है, तो आपका पूरा ध्यान हमारे शरीर के नेचुरल थर्ड क्लास सिस्टम पर होना चाहिए। यहाँ लक्ष्य मांसपेशियों को विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोजिव पावर और तेजी से सिकुड़ने के लिए ट्रेन करना है, ताकि वे इस सिस्टम की स्पीड क्षमता का पूरा फायदा उठा सकें। ये समझना कि आपका खेल किस लीवर सिस्टम पर निर्भर करता है, आपको स्मार्ट तरीके से ट्रेन करने और सिर्फ मेहनत की जगह सही दिशा में मेहनत करके बेहतर नतीजे पाने में मदद करता है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण के मूल संदेश को बड़ी खूबसूरती से समेटती है। हमारा शरीर एक कमाल की जटिल, सुंदर और कुशल मशीन है, और किसी भी एडवांस्ड मशीन की तरह अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पहला और सबसे जरूरी कदम यह समझना है कि यह काम कैसे करती है। लीवर्स की यह बायोमैकेनिकल जानकारी सिर्फ किताबी ज्ञान या कुछ दिलचस्प फैक्ट्स नहीं है। ये उस अद्भुत मशीन का यूजर मैनुअल है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। जब आप समझते हैं कि आपका शरीर ताकत या स्पीड कैसे पैदा करता है, जब आप ये जानते हैं कि कुदरत ने आपको स्पीड के लिए बनाया है, तो आप अपनी ट्रेनिंग को ज्यादा असरदार तरीके से टारगेट कर सकते हैं। आप अपनी तकनीक को सुधार सकते हैं, आप चोट के खतरे को कम कर सकते हैं और आप अपनी असली क्षमता के दरवाजे खोल सकते हैं। ये ज्ञान ही वो नींव है जिस पर बेहतर, होशियार और ज्यादा असरदार एथलेटिक परफॉर्मेंस की इमारत खड़ी होती है। तो ये था हमारे शरीर के अंदर हर पल काम करने वाली अद्भुत लीवा प्रणाली का एक डिटेल्ड विश्लेषण। हमने इसके पुर्जों को समझा, इसकी तीनों श्रेणियों को पहचाना, इनके बीच के ट्रेड ऑफ को जाना और इसके पीछे छिपे एवोल्यूशनरी राज को भी उजागर किया। अब ये ब्लूप्रिंट, ये ज्ञान आपके पास है। अब आप अपने शरीर को सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों के एक ढेर के रूप में नहीं, बल्कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास लीवर्स के एक जटिल और मकसद से भरे सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए है। इस नई और शक्तिशाली जानकारी के साथ आप अपनी खुद की हरकतों को, अपनी ट्रेनिंग को और अपने खेल को अब से कैसे देखेंगे? आप अपनी मूवमेंट को और ज्यादा कुशल, ताकतवर और तेज बनाने के लिए इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? उम्मीद है ये विचार आपको अपनी एथलेटिक क्षमता को और गहराई से जानने, तलाशने और एक नए लेवल पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। आपके शरीर की कहानी अब आपके हाथों में है।